और अगर हम बात करिए रेक्टल प्रोलैग की, ये भी हमें बीमारी बहुत देखने मिलती है, तो पहले तो ये होता क्या है, मैं पूछना चाहूँगी। अभी कुछ रेक्टल प्रोलैप्स मतलब जो गुद भाग है, समझिए गुद भाग ही बाहर आना, कभी कभार थोड़ा आएगा या फिर कंप्लीट, इसमें पार्शियल या फुल थिकनेस ऐसे रहते हैं। तो जो आपका रेक्टम एनल इसका भाग है, वो अगर नीचे से निकलता है, यानी पेशेंट को क्या समझ में आएगा कि मुझे कुछ तो रेडिश या पिंकिश कुछ सॉफ्ट चीज बाहर आती है और पूरा रिंग ही बाहर आ रहा है, समझिए उसको, तो इसको हम रेक्टल प्रोलैप्स ऐसा बोलते हैं। अभी इसमें जो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट इसका एक तो हम लेटरिन की जगह से ही गुदमार्ग से ही करते हैं, एक ट्रीटमेंट है वो। दूसरा पेट से भी इसकी सर्जरी होती है, तो उसमें एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी करते हैं। अभी अगर हमें पेट की तरफ जाना ही नहीं है और नीचे से उसे ट्रीट करना है, तो अभी एक बहुत अच्छा मतलब इसमें विदाउट कट किए हुए हम उसमें चीरा भी नहीं लगाते, बिना चीरे की वह सैक्रम रहता है, अंदर एक बोन रहती है, उस बोन से पूरा लगा के अंदर सुचर रिंग बनाते हैं। 2 सुचर रिंग लगाया तो उसमें बहुत बार जो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में, कंप्लीट में थोड़े चांसेस कम रहते हैं, लेकिन पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स, म्यूकोजल प्रोलैप्स, जिसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है, फुलनेस फील हो रहा है अंदर कुछ, तो पेशेंट ऐसा कंप्लेन करता है कि मैं डेफिकेट करने के बाद, मोशन करने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, कि मुझे तब भी लगता है कुछ तो अंदर रुका हुआ है। ये प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व हो जाते हैं, और उसमें एक च्यूटेस प्रोसीजर भी बहुत बेस्ट है, उसके अच्छे रिजल्ट है, तो वो भी प्रोसीजर हम लोग करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एक और है उसमें, जैसे अभी पार्शियल कंडीशन है, तो उसमें भी क्षारकर्म करते हैं। क्षारकर्म यानी फिर से वही मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन जहाँ पे लेयर हमें लगता है कि बहुत थोड़ा, यानी कंप्लीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढीलापन नहीं है, थोड़ा है, वहाँ पे हम उस दवाइयों के द्वारा दवाइयाँ लगाते हैं, वो हार्डली 2 मिनट 1 मिनट मेडिसिन रखने के बाद में उसे क्लीन कर देते हैं, तो उससे भी फाइब्रोसिस मिलता है, उसके वजह से भी वो कम हो जाता है।